क्लास 10 इसमें जब आप लोग मैथ्स का क्लास करते हैं तो मैथ्स में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या है। तो आपके मैथ्स की किताब में जो एनसीईआरटी का आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब है बीटीसी, इसको बिहार में हम लोग एससीईआरटी करते हैं और भारत में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आप लोग का बहुत सारा इसमें से एक्सरसाइज वगैरह हटा दिया है, लेकिन अभी तक एससीईआरटी में उसको रखे हुए हैं। इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो लेसन 1 है रियल नंबर, सिर्फ इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से लेसन 2, 3, 4 और 5 इसमें से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी इस 4 लेसनों से मिला के आपका कितना पूछेगा 20 नंबर। उसके बाद से आप आ जाइए लेसन 6 में आ जाइएगा, आपका 6 लेसन जो है त्रिभुज है, ठीक है। लेसन 6 में से और उसके बाद से लेसन 10 और 11 में से 6, 10 और 11 इसमें से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद से आपका लेसन 7 जो है इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 8 और 9 में से आपके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद से आपका लास्ट जो बच जाता है 12, 13, लास्ट में इसके बाद एक और है 12 और 13, 12, 13 ये क्षेत्रमिति है, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और 14 और 15 सांख्यिकी और प्रायिकता है, इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अगर एक बार ऐड कर दीजिए 10, 20, 30, 20, 50, 50, 30, 80, 20, 100 टोटल 100 मार्क्स का। जब ये हम लोग का क्लास शुरू होता है तो इसमें हम लोग सबसे पहले सोचते क्या है, सारे बच्चों को त्रिकोणमिति सबसे भारी लगता है, सबसे भारी हम लोग को वही लगता है। हम लोग इसी से शुरू करेंगे 8 और 9 से 20 नंबर यहाँ पे हम लोग करेंगे। और इसके जस्ट बाद हम लोग आ जाएंगे लेसन 1 से 5 तक, तो 20 और 30 50 नंबर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखा जाएगा, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, तो इसको भी करेंगे तो 10 नंबर होगा, इसको भी करेंगे तो 10 नंबर, यानी सबसे पहला टारगेट हम लोग को 60 नंबर के क्वेश्चन पे करना है। आप लोग इसको नोट मत करिएगा, ये YouTube पे चला जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपना रख लीजिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस आप लोग का क्या है। फर्स्ट अभी हम लोग कुछ बेसिक शुरू करेंगे, और बेसिक में ट्रिगो का, जैसे किसी से पूछ दिया जाता है कि साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, cos 90 का मान क्या होगा, tan 30 का मान क्या होगा, tan 60 का मान क्या होगा, तो थोड़ा यहाँ लड़का सबको कंफ्यूजन हो जाता है। अचानक से अगर पूछ दिया जाता है तो वो नहीं बता पाते हैं। इस क्लास में मेरा कोशिश रहेगा इस समय के 360 डिग्री तक आप लोग को एंगल बता दें कि कैसे निकलता है, और समय बचेगा तो ये भी बता देंगे कि अगर रैंडमली अचानक कोई आपसे पूछ दे कि साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 150 का मान क्या होगा, तो वो भी आप लोग बता दें। अब देखिए, मेरा उम्मीद है क्लास 10 में अब आप लोग जा रहे हैं तो ये तो हमको पता है, इतना अंदाजा है कि आप लोग को 0 से लेकर 4 तक गिनती याद होगा, याद है ना जी? पक्का बोल सकते हैं लोग, उसमें रिकॉर्डिंग करने से कोई बात नहीं है, आवाज आपका आएगा कोई बात नहीं, बस बात मत करिए। 0 से 4 तक गिनती आता है? तो बताइए 0 से 4 तक गिनती सुना खड़ा। 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 यानी आप लोगों को गिनती आता है। अब आप लोगों में से कोई ये बता सकता है भाग देने आता है? तो सब में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिए, यहाँ तक समझ में आया? इसको अंडर रूट कर दिया जाए, बताओ 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 को रूट के बाहर निकालोगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2। 2/4 कट जाएगा तो 1/2 होगा, 1 का 1 और 2 के लिए रूट 3 का अंडर रूट करेंगे तो रूट 3, और 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4/4 1 आएगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो जब ध्यान से देखोगे सब तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये बात समझ गए आप लोग? यदि अगर आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, 4 तक गिनती लिख देंगे, 4 से भाग देंगे, अंडर रूट कर देंगे, हमको 30, 45, 60, 90 सबका वैल्यू पता लग गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो साइन जो है ना, साइन को अगर हम लोग जेड से मान लेते हैं तो कॉस लेडीज
क्योंकि ये जितना बोलेगा इससे उल्टा बात करेगी। और आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि मर्द का उल्टा ही महिला हमेशा बोलती है। ये ओरिजिन है, जन्मजात है। देखो एम से क्या आता है, एम से मैन, मैन माने पुरुष, और वही एम का उल्टा होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से वुमेन। और तो इन लोगों का खानदानी है कि इन लोगों को कभी नहीं बनेगा। मत बोलेगा कि ये पूरा बच्चा बोले ना यही पॉजिटिव है। यहाँ पे cos थीटा ये समझ ले हस्बैंड है तो ये क्या है, ये अगर उधर से गया है तो क्या करेंगे, उधर से आएगी नहीं, 90 का मान 1, उसके बाद से क्या बोलेगी, और ये 1/2 अब देखो तुम कहोगे कि सर एक जगह तो सेम हो गया, एक जगह सेम हो गया था, तो वहाँ पे कभी कभी बात बच्चा कभी बात मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं, इसीलिए वहाँ पे मैरिज जो एक ही दिन होगा तो उस दिन तो दोनों सेम रहेगा सर। अब देखो tan थीटा, tan थीटा, जब tan थीटा के बारे में पढ़ोगे तो ये होता है sin थीटा बटा में sin थीटा बटा cos थीटा, ये क्या होता है, तो यही फार्मूला तो यहाँ पर भी लगेगा, 0/1 0, और 2 से 2 कट गया, क्या बचा, और 1/√2 से 1/√2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/0 यानी अनडिफाइंड अपरिभाषित। अब tan की पत्ती का नाम किसी को पता है जी, क्या होगा, cot थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए cot थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर ही सीधे पलट दीजिए, cos बटा sin करके भी निकाल सकते थे, और हम लोग ऐसे इसको पलट के भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अनडिफाइंड √3 1 1/√3 और 0। कोई समस्या किसी को? अब यहाँ पर लिखेंगे तो दिख जाएगा कैमरा में अनुवाद। चलिए sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा, यानी cos भाई को पलट देना है, भाई ने इसको सब रेडी बना, इसको पलट देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/1 है, पलटेंगे तो क्या होगा 1 ही ना होगा। यहाँ पे आपका 2/√3, उसके बाद से फिर आपका, उसके बाद से 0/1 यानी अनडिफाइंड। आया समझ में? अब कौशिक जो है ये 1/sin होगा, और आप लोग पलट के उधर से लिख भी सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा वो वीडियो में, तो 2/√3 और 1। बोले क्लियर है? अब बताइए कि किसी को अब इतना साइन 30 45 60 65 90 65 नहीं 90 ये सब आपको रखना पड़ेगा, सीधे दिमाग में क्या रहना चाहिए, 0 से 4 तक गिनती, उसके बाद से अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट का जो वैल्यू आया वो 0 30 45 60 और 90 का मान निकल गया। कोई दिक्कत? और साइन का अगर मान निकल गया तो कॉस का निकाल लेंगे, और जब साइन और कॉस निकल गया तो tan भी निकल जाएगा और सेक भी निकल जाएगा और कॉसेक। यानी मेन अगर एक भी हमको याद है, एक भी अगर हमको याद है तो हम सबका निकाल सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है देहात में कि जब चावल पका है कि नहीं पका है कैसे पता लगता है, सोचा 2 दाना निकाल के पूछ के देख लिया जाता है, तो वही उसमें से 1 दाना बस साइन थीटा निकाल लीजिए, आसान है सबको, समझ जाएगा सब तो बड़ा कोई आदमी बन जाए। हो गया इसको हटाया जाए। अरे ये वीडियो है या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जब पंजाब गए थे वहाँ पे 100 को है ना 100 को स्कूल बोलना है बोलता है स्कूल बोलना है सकरीन बोलता है, सकरीन टेस्ट। एक्चुअली वो 10th के सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली वो 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में हम आप लोग को ये चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा समझने का, ये स्पेशली आप लोग की क्लास का नहीं है, आप लोग से थोड़ा सा ऊपर क्लास का, बट हम बता रहे हैं। देखो 4 क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट आपका 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका 360। यानी पूरा जो एंगल घूम के बनता है वो कितना का बनेगा, 360 कितना का 360। अब यहाँ पर हमारा 90 आता है, 0 से 90, सेकंड में आपका 90 से 180, थर्ड में 180 से, और फोर्थ में 270 से 300।
क्लियर है ये बात? इसमें कोई समस्या? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब एक सेंटेंस याद रखते हैं। अंग्रेजी तो तुम लोग का कमजोर होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कौन कौन आदमी एक सेंटेंस बोल देता है। ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, कौन कौन बोल सकता है? बोलिए तो। ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। फिर से बोलिए। फिर से बोलिए तो। यहाँ पे हम लिख दिए ऑल, क्या लिख दिए? और यहाँ पे लिख दिए स्टूडेंट, और यहाँ पे गो लिख देते हैं, यहाँ पे टू, यहाँ पे कॉलेज। स्कूल में रहेगी सर, कॉलेज में चलो। ऑल का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री के सब फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब। ऑल का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन 0 हो, चाहे कॉस 0 हो, चाहे टैन 0 हो, चाहे कोई हो, सब का सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सब का सब क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का पहला लेटर क्या है? एस से होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी जैसे ही आपसे पूछ दिया जाए साइन 120, तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर पूछ दिए कॉसेक 120, तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमने बोल दिया tan 120, तो नेगेटिव होगा। cot 120 तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें किसको किसको अधिकार है पॉजिटिव रहने का? साइन और कोसेक को छोड़ के कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देख लो, 90 के बाद से तुम्हारा 120 आएगा, 135 आएगा, 150 आएगा, यही ना आएगा जी? तो हम बोलेंगे साइन 120, ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे cos 120, तो cos में है तो क्या होगा? अगर हम बोले tan 120, अगर हम बोले sec 120, cosec 120 पॉजिटिव। यानी दूसरा खंडा में किसको किसको पॉजिटिव रहने का अधिकार है? इसी प्रकार से तीसरे वाले में t फॉर tan, और tan का उल्टा कौन होता है? tan और cot पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। tan और cot पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे 180 तक काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या पूछेंगे? tan 210 का मान पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। tan यहाँ पे है ना। अब cot 120 का मान पॉजिटिव, cot 150 का मान पॉजिटिव, tan 150 का मान पॉजिटिव, sin 150 का मान नेगेटिव, cos 150 का मान नेगेटिव, cos 150 का मान ऊपर वाले में चलाएगा, cos 210 का मान cos 210 का मान नेगेटिव, cos 240 का मान नेगेटिव, tan 240 का मान पॉजिटिव, cot 240 का मान पॉजिटिव। यानी 200 के ऊपर वाला जो भी 180 के ऊपर वाला जितना आएगा, tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। अब इसमें आ जाओ cos और sec, c फॉर cos, और cos का उल्टा कौन होता है? sec। तो cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। आई बात समझ में? cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है ये? क्लियर है ना? तो 0 से 90 तक के बीच में सब के सब, साइन हो, cos हो, tan हो, cot हो, सब का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन जब बात 90 से ऊपर 180 तक का हो, तो वहां पे क्या होगा? साइन और cos से पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 से आगे चला जाए 270 तक रहे, तो वहां पे tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में आ जाएंगे तो cos से पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? cos और sec, cos और sec। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? tan cot, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? all, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin cosec, साइन और cosec। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा इस मतलब को समझिए। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए साइन, ठीक है? इसका हम 3 बनाएंगे, और 3 नहीं, हम तो सोच रहे कि 2 ही बनाए, बाकी 4 आप लोग बनाएंगे। अब अभी समझा देते हैं। साइन है, कॉस है, tan है, cot है, sec है और cosec। ये आपका 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जी? यस सर।
अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा, तो उसको जोड़ने का तरीका भी एक ट्रिक याद करिए। 30 15 15 30, 30 15 15 30, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 में 15 जोड़ेंगे तो 135 में 15 जोड़ेंगे तो 150 में 30 जोड़ेंगे तो देखो 30 15 15 30 आया ना। तो अगला भी हम क्या लिखेंगे 30 15 15 30, 210 225 240 और 270, फिर 30 300 315 330 और 360। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? साइन का वैल्यू हमको याद है 0 1/2 1/2 1/2 और 1। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा घर है, घर से तुम पहुंच गए स्कूल पे। अब स्कूल में पहुंच गए तो वहां से फिर लौटना है घर पे कि वहीं पे खाना बना के सोना है? लौटना है। तो स्कूल का बिल्डिंग को खींच के घर लाते हैं कि बिल्डिंग छोड़ देते हैं? तो बिल्डिंग छोड़ दिए तो कहां से चलना होगा? √3/2 से। तो ये वैल्यू क्या हो गया? √3/2। और रास्ता में जो जो पड़ा है वो फिर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो फिर कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? यानी घर पहुंच गए और रात भर सोए, आप फिर सुबह उठे तो घर को घसीट के स्कूल पे लाएंगे? घर छोड़ देंगे ना। आपके रास्ता में जो जो पड़ता है वही पड़ेगा। कौन पड़ेगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप बताइए फिर अगला क्या होगा? वापस लौटेंगे, क्या लिखेंगे? √3/2 1/2, उसके बाद और साइन का वैल्यू हो गया कहां तक? 360। अब थोड़ा सा ध्यान देना, साइन कब कब पॉजिटिव होगा? एगो पहिलका में और एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्या थर्ड में पॉजिटिव है? नो सर। फोर्थ में पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव नहीं है तो आया समझ में? आज 0 जो है वो बेल के जैसा है, बेल के जैसा। तो देहात में वो मुहावरा फेमस है कि बेल के पतला से कौवा के बाप के का। जो ही फल पकता है उसको जाकर कौवा सबसे पहले ठोर मारता है। केला पकेता, अनार पकेता, आम पकेता, पूरा खुद देता है, मिटिया देता है। लेकिन बेल एक ऐसा फल है कि अगर पक जाएगा तो उसको कौवा ठोर मारेगा तो क्या? तो यही कहता है बेल के पकला से कौवा के बाप के का। कौवा कभी बेल के पेड़ पे नहीं बढ़ता है, बहुत मुश्किल से कभी कभी दिखाई देगा। तो बोलिए साइन का 360 तक वैल्यू निकल गया? ये निकल गया? आया समझ में? तो क्या मुंह करके देख रहा है? समझ में आया? ऐसे क्या? हां कलिसा अगर इससे होगा तो चूहो करेगा। इधर सीधा बैठे एक बात हो जाता है। हां अब ठीक है। कॉस वाला देखा जाए 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है और 0। कोई समस्या? अब क्या किया जाए? बोलिए क्या लिखा जाए? उसके बाद क्या लिखा जाए? उसके बाद क्या लिखा जाए? उसके बाद अब बताइए क्या लिखा जाए? √3/2। उसके बाद बोलिए उसके बाद आप बताइए उसके बाद कौन कौन क्वाड्रेंट में यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए? ध्यान से देख के बोलिए। थर्ड और फोर्थ में कैसे? कॉस है तो कॉस पहिलका में पॉजिटिव है और चौथा में पॉजिटिव है। पहला में पॉजिटिव है, आपको पहला से मतलब नहीं है, चौथा से मतलब नहीं है। आज जितना बीच में है सब पर क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। 0 क्या है? बेल है, तो कोई पर असर उस पे नहीं पड़ेगा। आया समझ में? सबको समझ में आ रहा है? अब tan का वैल्यू अगर रखना है तो 0 लिख दिए, 1/√3 लिख दिए, 1 लिख दिए, √3 लिख दिए और अनडिफाइंड लिख दिए। अब आगे का रचना आप बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तुम बताओ तपस्या क्या लिखे? अनडिफाइंड हो गया। अच्छा अब बताइए उसके बाद अब क्या लिखा जाएगा?
क्या चीज होगा? 1/3 थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं √3 1 1/√3 और 0 1/√3 1 √3 और अनडिफाइंड तक पहुंच गए। अब अनडिफाइंड छोड़ के फिर हमको क्या करना है? क्या लिखेंगे? √3 उसके बाद से उसके बाद से अब आप बताइए, सुने हैं कौन कौन से कॉलम में प्लस रखा जाए, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, किसमें सोच के सब में रखे, किसी से पूछ सकते हैं। कौन कौन बता सकते हैं? हाथ उठाओ। थर्ड वाला में क्या माइनस रखना है कि प्लस रखना है? प्लस रखना है, माइनस रखना है नहीं। चलिए आप बताइए सागर, बैठ जाइए। किसमें सवाल मेरा सुनो, किसमें हमको माइनस लिखना है ये बता। सेकंड एंड फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ में हमको माइनस लिखना है, ठीक है? सेकंड और फोर्थ में हमको माइनस लिखना है, बाकी सब में क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहता है। अब आगे का 3 आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? सबका लिखा जाएगा ना? चलिए अब आप लोग इसको भी बाकी तीनों पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? YouTube पे आपका चले ही जाएगा, हमारे ख्याल से सबको आप लोग सब्सक्राइब किए ही होंगे, तो सबको सब्सक्राइब किए हो तो आप लोग उस पर भी अपना प्रचार भी कर देंगे। चलो बैठ जाता है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है? लिख लेने के बाद से बाकी तीनों आप लोग को भर लेना है, नहीं समझ में आएगा दोबारा उसको देख लेना। अब एक और चीज आप लोग को बता देते हैं, लेकिन उसको बताने के पहले थोड़ा सा हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो 3 यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको रहने देते हैं, इसका हमको जरूरत पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? ये आप लोग के सिलेबस का नहीं था, ये आप लोग का सिलेबस का नहीं था। अभी भी जो बताने जा रहे हैं वो भी आप लोग का सिलेबस का नहीं, थोड़ा सा उसके आगे लेवल का होता है। देखो यहाँ पे आपको बस एक चीज याद रखना है, 90 and 270 चेंज, 90 and 270 और 180 और 360 नो चेंज। 90 और 270 चेंज और 180 360 और यहाँ पे आपको बताया था और स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। जो बात हम बता रहे हैं उसको ध्यान में एकदम बढ़िया से रखना। अब 90 और 270 चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है कि जैसे तुम लोग की क्लास में 10th क्लास में दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, तो चेंज करके यहाँ पे लिख देता है cos थीटा। तो यही बात 90 में से चाहे प्लस करोगे चाहे माइनस करोगे वो चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस है तो tan है तो कॉट है तो सेक है तो लड़का सबका आवाज नहीं है, कॉसेक है तो समझे बात को? यानी अगर 90 का चेंज कर दे तो चेंज करने पे क्या हो जाएगा? वो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, tan है तो कॉट हो जाएगा। ऐसे ही 270 रहे, 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा तो बदल के क्या आएगा? कॉस हो जाएगा। समझ रहे बात को? अगर 270 प्लस थीटा रहेगा तो भी क्या आएगा? कॉस आएगा। चिन्ह का अंतर होता है, वही चिन्ह का अंतर अभी तुम लोग हमको समझाना है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है साइन 180 माइनस थीटा तो क्या है? नो चेंज। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, ठीक है? साइन 180 प्लस थीटा साइन ही रहेगा, बस थोड़ा सा चिन्ह बदल जाएगा, वो अभी बता दे रहे हैं, वो भी समझ में आप लोग को आ जाएगा। यहाँ पर ये 6 फार्मूला आप लोग को तो सबसे पहले पढ़ना है। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। समझ गए सभी आदमी? लो जी, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये सब प्लस में रखे हैं, तो प्लस में रखे तो किसी न किसी नियम से लिखे होंगे। नियम देखो 90 माइनस थीटा तो माइनस है यानी 90 से कम है ना है जी? तो 90 से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोले हैं?
ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? तो क्यों यहाँ पे सब पॉजिटिव है, इसका कारण समझ गए? Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, यानी 90 से कम है, और 90 से कम है यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करके इसको सबको प्लस कर दिए। सबको क्या किए? प्लस कर दिए। प्लस कर दिए तो 90 प्लस थीटा चेंज होगा, कॉस तो होगा ही, Minus. लेकिन चिन्ह बदलेगा। 90 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में कूद गया? Second. और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अब बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो कॉट छूट गया है, कॉट का लिख दीजिए 90 प्लस थीटा माइनस में tan थीटा। क्लियर है? ये बात समझ गया? अब बताइए कोई समस्या इसको समझने में किसी को? तो क्यों यहाँ पे प्लस किए समझ गए? अब देखो, अगर यहाँ पे लिख दिया गया है साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, प्लस की जगह वाले माइनस वाला बताते हैं, और फिर यहाँ पे लिख दे cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, और cosec 270 माइनस में थीटा। हो गया? तो बताइए 270 माइनस थीटा चेंज तो होगा ना? तो जो साइन है वो उसके लिए क्या लिख दे? cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा। आया समझ में यहाँ तक? अब देखिए 270 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? Third. थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? Tan. यानी ये दोनों भाई साहब पॉजिटिव में रहेंगे, अब बाकी सब क्या होगा? आया समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, ये समझ गए सभी अभी ना? अगर प्लस कर दे तो भी तो सब का चेंज होगा। 270 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? cos और sec, cos और sec क्या होंगे? cos वाले को छोड़ दो और sec वाले को छोड़ दो, बाकी सब को हम लोग नेगेटिव कर देंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत? अभी तक आप कितना फार्मूला याद कर रहे जरा ध्यान से देखिएगा। 6 6 12, इसके पहले 12 कितना हुआ? 24 फार्मूला याद हो गया? सिर्फ किस पे? आपके दिमाग में बस बैठना चाहिए कि 90 and 270 चेंज 180 360 तो 24 फार्मूला इस पे हो गया। उसी तरह से 24 फार्मूला इस पे याद होगा 48, और तक 6 वो और बताएंगे 54। ये फार्मूला नहीं है, स्पेशली किसका वैल्यू क्या होगा इसको निकालने के लिए माइंड ट्रिक होता है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये चीज जब आपको 54 वो लिखवा दिया, 54 वो याद करके आप कि sin 180 प्लस थीटा ये होता है, cos 180 प्लस थीटा ये होता है, अब फिर इधर इतना बता दिया जाए तब आपको लगने लगता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत भारी है। भारी नहीं है, उसको पढ़िए ऐसे तरीका से कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में भी बैठ जाए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? कोई समस्या? ये देखो हम थोड़ा सा पहले तो उठाए हैं बेसिक से, ये तुम लोग के लेवल से ऊपर का चीज थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप लोग का यहाँ पे बढ़िया से हम तैयारी करा देते हैं तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोग 10th क्लास में रहें तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग मैट्रिक में थे तो मैट्रिक में मैथ्स के अलावा हम लोग को एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ता था। हम लोग मैथ्स लेते थे उस समय एडवांस में, तो अभी भी होता है, हम लोग एडवांस और इकोनॉमिक्स में से मैथ्स एडवांस लेते थे लोग, तो थोड़ा सा भारी तरह का आता था। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये जो अभी मैथ्स का जो ये क्या बोलता है जो सिलेबस है अभी आप लोग का मैथ्स का बहुत हल्का है, बहुत हल्का, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मैथ्स में इतना बकवास है। पढ़ा था ड्यूटी हमारा विक्षण कार्य में और मैथ्स के दिन हमारा फर्स्ट ड्यूटी पड़ गया था। उसमें हम जब गए तो सारा लड़का सब लिख रहा है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई जमा ही ले रहा है पूरा। एक लास्ट क्लास से जैसे एक बात पूछे गुस्से में पूछो तो कैसे क्रॉस लग जाएगा, हम फेल कर जाएंगे, दोबारा हमको मौका मिलेगा।
अगर बाबू तुमको अभी तुरंत सप्लीमेंट्री में मौका मिलेगा, जाओ 2 महीना घर में बढ़िया से पढ़ो और उसमें कम से कम पास होने की साल बच जाए तुम्हारा। और जब इस बार का मैथ्स का पेपर देखिएगा आप लोग, पता नहीं कि किस तरीका से मैथ्स का पेपर बना रहा है, सब इतना हल्का बना रहा है, सब इतना हल्का, और तब लड़का सबसे नहीं बन रहा है, तो सोचिए कि लेवल मैथ्स का कहाँ चला गया स्टूडेंट लोग का, कितना नीचे चला गया। सब कुछ सबको पता ही नहीं है कि मैथ्स बनाए कैसे। उसमें एक बार हमसे क्लास में पूछे इसका मतलब बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। हमारे बता रहे हैं, हम ही फंस जाएंगे तो जाओ चुप बैठो। हम सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, सामाजिक विज्ञान के दिन पूजा हम देंगे, मैथ्स के टीचर है, मैथ्स के दिन पूजा संस्कृत के, दूसरे दिन माने इंग्लिश के दिन संस्कृत के टीचर, संस्कृत के दिन इंग्लिश के टीचर। जिस दिन जो सब्जेक्ट है उसके टीचर नहीं है। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे सोचिए 180 वाला तो भी तो होगा, 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। इस बार हम चाहेंगे कि आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। और लड़की लोग का आवाज लड़का लोग की आवाज से दब जाना चाहिए, नहीं दबेगा। इस सब का पिच जो होता है ना, साइंस से कहता है कि सच्चाई है, इस सब का आवाज नहीं। आप तो देवी है, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी दुर्गा लक्ष्मी और बोले कि नहीं, इसका हमको सब है, लेकिन तुम लोग देवी काली हो, इसका हमको पूरा विश्वास है। आजाद तो जीव निकाल के साथ कर देता तो एकदम समझ में लगता है थोड़ा सा भी तुम लोग ये सब थोड़ा मॉडर्न हो गए सब। पहले की काली जी ऐसे जीव निकाली थी, अब ये सब ज्यादा मॉडर्न हो गए सब, खाली फोटो एकदम मुंह खाली बैठ लिए पाउच। लेकिन है सब अभी भी तुम लोग काली जी का लक्षण है। एगो बेचारी सबसे शरीफ इसमें एक लड़की है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, शरीफ क्यों बोल रहे हो आप समझ जाइएगा। तपस्या गलती से भी भी मुक्का दे दी तो 3 दिन पौधे का खाया पिया निकल जाएगा। आगे वो है कहाँ है हमारी, हाँ रागिनी मार्शल आर्ट ये ना सीखी थी पूरा एकदम एक्शन में। खुशी तो है तो तुम उठा के पड़ेंगे अब उसका सुने कि एकदम मार्शल आर्ट सीखी है। तो यहाँ देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखेंगे इसको, तुम लोग के मुंह में दही जमा है। हाँ तो बोलो साइन थीटा, पूरा सिद्धांत जानता है कि हम लड़का सब्जेक्ट पेपर पर होता है। तुम लोग है कि तुम लोग लग रहा है कि मुंह में सवेरे सवेरे भैंस के पीछे जाके सो गया था। बोलो तुम उसके बाद से उसके बाद नहीं जीतोगे सर, ये तो ठीक है, सब पार्टी से रहना पड़ेगा। पार्टी चेंज, आज से पार्टी चेंज। अब देखो साइन का साइन थीटा, cos का cos थीटा, tan का tan थीटा, cot का cot, sec का sec और cosec का 180 माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cosec, यानी बाकी सब नेगेटिव। आया समझ में? यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अब देखिए ये समझ गए ना सर, ये नोट नहीं कर रहे हैं आप लोग तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सब जगह हम प्लस कर दें, नोट करने लगोगे सब बात, यही जो मेरा 2 घंटा का क्लास है 5 घंटा का हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बताते हैं। ये 180 प्लस थीटा है, cos tan cot sec cosec, प्लस में कर दिए, प्लस में कर दो चेंज होगा। अब जरा तुम बताना रहा और कोई नहीं बोलेगा। 180 प्लस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ। tan और cot सही है, सही बोले। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और बाकी सब क्या रहेगा, बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी भी आदमी को बैठ जाइए। आप लोग में लड़का लोग सबको समझ में आ गया, ठीक है ना? इसका जरूरत क्यों पड़ता है ये भी थोड़ा देर बाद समझाएंगे कि क्यों ये समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लिख दे साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा,
सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा, है ना जी? अब देखो 360 माइनस थीटा, तुम बताओ, खड़ा हो, तुम क्या नाम है तुम्हारा? आनंद, बताओ 360 माइनस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सबसे पहले तो चिन्ह है कि नो चिन्ह है ये बताओ। नो चिन्ह, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दें, किसा बनेगा? किसा का भी cos थीटा पूरा नाश है, cot थीटा sec थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक को हम पॉजिटिव छोड़ के अब बाकी लोग को निगेटिव कर दे। आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत? बैठ जाइए, क्लियर है? अब आप बताइएगा सागर, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं 360 प्लस थीटा, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ? फर्स्ट। 360 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे सब माइनस हट गया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? तो अब अगर साइन 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos 360 माइनस थीटा, कोई भी बात आएगा तो आप लोग बना सकते हैं ना? कोई समस्या किसी भी आदमी को नहीं ना? अब देखना ध्यान से, इस तरह से तुम लोग 48 को याद कर लिए। कितना? 48। और याद करने में खाली दिमाग में क्या बैठा है तुम्हारा? 24 को इस पे हो गया, और 90 प्लस 270 24 को इस पे हो गया, 48 को कहाँ प्लस माइनस बैठाना है वो इस पे हो गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? लेकिन छठ हो बेटा, छठ हो थोड़ा अलग होता है, और उसको याद करने के लिए बस इतना याद रखना कि cos और sec पॉजिटिव में हो जाएगा। cos और sec क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। cos और sec पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव। यानी अगर यहाँ पे लिख दिया गया है sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा, अगर ऐसे लिख दिया गया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बस cos वाला भाई साहब जो होगा वो प्लस में होगा और sec वाला प्लस में होगा, और बाकी सब माइनस में। कोई दिक्कत? बन जाएगा सबका? ये 6 को याद करना है, इसके साथ आपको 54 को याद होगा। इसके लिए क्या याद करना है? cos sec पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, cos sec पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, cos sec पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है? अब इसको यूटिलाइज कैसे, इसका यूज क्यों करते हैं? 54 को आपको याद क्यों कराएं? तो उसका आपको हम बताते हैं क्यों याद कराएं। सुविधा है? क्यों याद कराए हैं उसको हम बताते हैं। जैसे कोई आपसे बोल दिया सीधे कि करो ना, बताओ sin 240 का मान क्या होगा? sin 240 का मान क्या होगा? पूछ दिया। अब हम वो जो तरीका है कि घर से स्कूल से घर आता तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, उससे बढ़िया है कि हम सीधे लिखेंगे कि sin 180 प्लस थीटा, यही थीटा का वैल्यू क्या हो गया जी? 60। क्या हो गया? 60। कोई दिक्कत? 180 प्लस थीटा। अब आपको हम बताए हैं कि 180 प्लस थीटा चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए? साइन 60 लिख दिए। साइन क्या लिख दिए? 60। अब बताओ 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है ना, कॉट पॉजिटिव होता है। हम जिक्र किसका कर रहे हैं? माइनस में होगा ना, साइन 60 का मान √3/2 हो गया आंसर। आया समझ में? अब चूंकि हमको हम समझाए हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लगा है। जब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगा तो आप सीधे ये सोचिएगा और ये सोचिएगा। 10-12 को क्वेश्चन पे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए अभी करते हैं।
अगर हमसे कोई पूछ दे कि नहीं tan 240 का बताओ, tan 240 का, तो tan 240 में tan 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस 60 आएगा कि नहीं आएगा? 180 प्लस 60 माने tan 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की नेगेटिव हो गया, रूट 3 का खत्म। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अगर कोई आपसे बोल दे कि नहीं वो tan 120 का वैल्यू बताओ, तुम लोग तो देख लो ना, ये एक तो क्वेश्चन में आप लोग को एनसीईआरटी में 120 का वैल्यू निकालना है साइन का। पूरे किताब में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें साइन 120 का वैल्यू दे दिया है और उसके बाद से दिया है कि रूट 3 या रूट 3 का वैल्यू दिया है 1.732 एनसीईआरटी में दिया है। तो tan 120 अगर हमको निकालना है, बताइए क्या करेंगे? इसको लिखेंगे tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा लिखेंगे और tan 90 प्लस थीटा माने tan 30 डिग्री, नहीं 90 प्लस थीटा में चेंज होगा ना, तो क्या लिखेंगे? cot 30 डिग्री। क्या लिखेंगे इसको? थोड़ा सा इसको हम पढ़ा देते हैं, एक बार समझा देते हैं। tan 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस थीटा तो चेंज है कि नो चेंज है? तो tan है तो क्या हो जाएगा? cot। क्या हो जाएगा? और 90 प्लस थीटा में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब बात हम किसका कर रहे हैं? तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। अब बताओ cot 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। cot 30 का √3 वैल्यू होता है यानी माइनस में √3। इस तरह से हम लोग सवाल बना सकते हैं, बन जाएगा ना। अब घर पे आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन बना। कैसे? साइन 240 tan 240 चाहे हम लिख ही देते हैं 10 आप लोग को होमवर्क। क्या बोलिए, ये बात समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? ये सब भी समझ रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अंग्रेजी में यस, इन्हें बोला कि जी सच है, हाँ सर, यस नो, मैंने अंग्रेजी बोलने का तो लगेगा कि तेज है। बढ़िया है, तुम लोग का मुंह नहीं दिखाई दे रहा ना तो ज्यादा बेइज्जती हो जाता है। क्या अरे ये है, आपको ये भी वीडियो में जाएगा, हम आपसे भी देख के बना सकते हैं। चलिए इतना करिए, उसके बाद से आगे बताते हैं। हम लोग को हम और फार्मूला बता देते हैं। देखो यहाँ पर ट्रिगो में बहुत सारा फार्मूला होता है और जब लड़का सबको दिया जाता है कि फार्मूला याद करो तो लड़का सब सोचता है कि कहाँ से याद करें। लड़का सब लड़की सब मिला के यहाँ पे लड़का करने का मतलब सब, बच्चा करने का मतलब सब, और तुम लोग भी ये बच्चा सब बूढ़ा लोग पढ़ना तो सर ये क्या था, मैंने सब बूढ़ा में आ गया। हम बूढ़ा में नहीं आते। I am the youngest person in this world. देखो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ फार्मूला बता रहे हैं, याद रखना। ट्रिगो का मैक्सिमम क्वेश्चन का फार्मूला आंसर 1 आता है, मैक्सिमम का। अब देखो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? क्योंकि कोसेक थीटा के लिए 1/sin होता है, साइन से साइन कट जाएगा। अब बताओ ना, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर में और cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर में। आया समझ में? तीनों का आंसर कितना है? ये एक खानदान है, ये खानदान है, ये अगला खानदान है। इसके खानदान में 2 लड़का होता है। sin थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। यानी ये अगर माई बाबूजी है लोग तो ये उनका बाल बुद्धू है लोग, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे tan थीटा है तो क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसी तरह से cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कोई दिक्कत? हो गया?
अब जरा ध्यान से देखो 3 3 6 3 9 गो फार्मूला। एक्चुअल में क्या है, ये 3 ही फार्मूला है, 3 ही फार्मूला है और उसी 3 को हम लोग फैला दिए तो क्या हो गया 9 गो। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 9 गो फार्मूला ये और 54 गो लिखवा के कैसे रट के आओ, याद करके आओ। 54 जो बताए हैं ये 9 54 9 63। अब 63 को आपको दे दिया, आप गिनती देख के परेशान हो जाएगा, आपने 63 में याद करना है। उसके जगह पर अगर हमको ये याद है ये तरीका होता है तो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा ना। अब देखो 2-3 और फार्मूला बताते हैं, ये क्लियर है ना सबको? अब देखो एक फार्मूला दिया हुआ है आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि एक ही आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिखे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इसके ऊपर से अगर स्क्वायर हट जाए साइन थीटा तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब तुम खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, खड़ा हो, बताओ हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हो गया? इसलिए ध्यान बोर्ड करो। तुम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? और कौन कौन बता सकता है बताइए? हाँ, जितना लोग का ध्यान जो है बोर्ड पर रहेगा सब कोई बता देगा। गप करने में जिसका जिसका ध्यान रहेगा उसे नहीं बनेगा। बैठो, बताइए अंजलि क्या लिखें? और फिर अगर यहाँ पे cos थीटा अगर आ जाए तो यहाँ पे 1 माइनस बैठ जाए। ध्यान से देखो, फार्मूला तो हमारा यही है ना जी, और उसी से कै को निकल गया। अब हम कहें कि 5 को फार्मूला याद कर गया, या उससे बढ़िया हम कहें कि एगो यही फार्मूला याद करो, कौन सा आसान रहेगा? एगो याद करो ना। और उसके बाद से सिंपलीफिकेशन तो आप लोग तीसरा चौथा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो तीसरा चौथा क्लास से सिंपलीफिकेशन पढ़ते हैं तो सिंपलीफाई करके बाकी 4 को फार्मूला नहीं निकाल लेंगे। तो फार्मूला हमको किससे निकालना है? बस एक वही फार्मूला है, 4 उससे निकल जाए। तो या 5 5 10 5 15 फार्मूला याद करने के जगह पे हम सिर्फ क्या करेंगे? 3 फार्मूला याद करेंगे। आप पीछे भी क्या किए हैं? 3 फार्मूला। आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं कि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 अंक है, उससे उंगली हटा लो। 0 से लेकर 9 तक हम लोग 10 अंकों पर काम करते हैं, इसीलिए हम लोग का दिमाग थोड़ा स्लो काम करता है। क्या काम करता है? स्लो काम। कंप्यूटर सिर्फ 2 अंकों पर काम करता है, 0 और 1 से, बाइनरी 0 और 1 पे काम करता है, इसीलिए वो हमसे फास्ट काम करता है। तो जितना अपने दिमाग को आप भी कम लोड दीजिएगा वो उतना फास्ट काम करेगा। तो दिमाग में सिर्फ फीड करिए किसको? 3 को, अब बाकी सब निकालने की कोशिश करिए, है ना? अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा सिर्फ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे ये टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में चला जाएगा और उधर से ये 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर फिर हम टेन थीटा का बात करें तो अंडर रूट, कोई समस्या? इसमें भी 5 को निकल गया। यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर यहीं पे कॉट स्क्वायर उधर चला जाए, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, अब वो इधर आ जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो फिर कॉट थीटा बराबर माइनस में दिख रहा है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में। क्लियर है?
अब बताइए 5 या 15 को फार्मूला याद करना है कि 3 को यहाँ पे 3 से 15 को निकल गया, अब वहां पर 3 से 9 को निकल गया, 15 9 24, 15 9 24, और उसके पहले आप 54 को पढ़े, 24 54 78, तो 78 ये फार्मूला आपके दिमाग में सेट करना चाहिए। रहेगा ना सेट? कोई दिक्कत किसी भी आदमी को? अब तुम यार ये मत कराएंगे सर, खाली आदमी का पूछ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कुछ और पढ़ा जाए। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का 10th क्लास का वैल्यू निकालने के लिए बोल देता है ना, और इस तरह से फिगर बना देगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया पकौड़ा, पी क्यू आर से पकौड़ा नहीं होगा। पकौड़ा नहीं पसंद है तो सब दूसरा, यहाँ पे लिख देते हैं ए भाई सी, यानी मायावती, बस ऐसी वही होती है, बस ऐसी ममता बनर्जी, अब ऐसी मायावती, अब पकौड़ा तक मोदी जी छानते रहेंगे बैठे। ए बी सी हो गया, ए भाई सी। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना, एंगल यहाँ पे है, फार्मूला पूछता है हमसे कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, है ना। अब इसको याद करने के लिए हम लोग याद कर लेंगे पंडित बद्री प्रसाद चाहे भोला पांडे, पंडित भोला पांडे बटा हर 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 हर, पंडित भोला पांडे बटा हर हर। और भी अच्छा हमारे दिल को सुकून मिलता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे अपने को तसल्ली मिलता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वास्तव में भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देता है ना। तो जिसमें आपको आसानी से याद हो जाए आप लोग उसको याद कर लिया। एक लड़का तो कहता है सर आपको उससे भी बढ़िया याद होता है, कैसे था, पच 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 पच, इससे पच, इससे बच, इससे पच। इसका क्या मतलब है, जब कोई पान खाया पच से थूका तो उससे बच। इसके यहाँ पे चेक नहीं किया जाएगा, क्लास में करता है, ऑनलाइन वाले को नहीं बदल जाएगा, इसका दूसरा माने होता है। तो बच 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 पर कोई अगर पान खा के पच से थूके तो क्या है ना, बच जाना चाहिए। इसके बारे में बाद में बता देंगे, ऑनलाइन नहीं होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हो गया। आप लोग कौन सा याद रहेगा, कौन सा तरीका से? पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो भी याद है। अब बच बच पलट देंगे, टैन का कॉट करेंगे तो बीपी हो जाएगा, बीपी। जैसे पच से थूक दिया और नहीं बच पाया तो बीपी हाई हो जाता है, हाई हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा बीपी, और उसके बाद ये हो जाएगा एचपी, ठीक है, उल्टा कर देंगे। तो हम लोग अभी इस तरह से साइन कॉस टैन को नहीं कर रहे हैं। तो दिक्कत लड़का सबको दिक्कत क्या होता है, ये तो जो सबसे लंबा वाला है वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, कर्व वही रहेगा, इसका तो क्लियर है। ये सबसे लंबा वाला क्या है, कर्व, हाइपोटेनस कर्व। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। अब इसमें सब लड़का सब सोचता है कि कब कौन परपेंडिकुलर होगा, कब कौन बेस होगा, समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे दे दिए नहीं दिया है, ए पूछ दिया, एंगल ए से पूछ दिया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो सामने नहीं है वो क्या हो जाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर सी से पूछे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और बेस क्या होगा, लेकिन बी से पूछ दिया तब परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और बेस कौन होगा, यानी अगर एंगल यहाँ पे है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, एंगल यहाँ पे है तो ये हो गया, आई को परपेंडिकुलर हमको पता है तो बेस हमको पता चल ही जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ लेना किसी भी आदमी को? क्लियर है? बोलिए ऐसा सवाल रहेगा तो बन जाएगा, बन जाएगा ना, किसी को समस्या? चलिए अब अगर मान लीजिए कि किसी ने आपसे कह दिया
इस तरह से ये दे दिया है 5, यहाँ पे दे दिया है 3, यहाँ पे ए बी सी दे दिया है। आप बोल रहे हैं कि साइन सी और कॉस बी का वैल्यू निकालिए। साइन सी और कॉस बी का वैल्यू, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना है 3। एक फार्मूला हमको याद करना है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पी स्क्वायर उसी से सब निकलेगा, सब इसी का मान बचा है। पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर, सब उसी से निकला है कि नहीं निकला है। अब यहाँ पे अगर खाली आपको h निकालना हो तो अंडर रूट, खाली यहाँ पे p निकालना हो तो, अगर यहाँ पे b निकालना हो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको 5 दिया है 3 दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है 4। यहाँ पे हम क्या लिख दिए 4। अब ये कह रहे हैं कि साइन सी, तो साइन सी का जब 5 हो जाएगा ना ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब साइन सी कहने का मतलब कि ये, तो इसके लिए पी क्या है 3 है ना, एच क्या है 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/5। कोई समस्या समझने में किसी को, लेकिन जब बात हम cos b का कर रहे हैं तब p कौन होगा ये वही होगा, और cos के लिए होता है b/h। अगर ये p है तो ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। h का मान कितना है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4/5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं ना। अब यहाँ पे ये भी कह सकता है कि हमको साइन सी या प्लस कॉस बी का वैल्यू बताइए। तो ये है 3/5, ये है 4/5, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं। अगर गुना करने के लिए कह दे कि साइन सी गुने कॉस सी, तो 3/5 गुने 4/5 यानी 12/25। ऐसे समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? इतना बात आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा? पक्का? ठीक है, तब इतना पे स्टॉप करिए।